मैं समर डॉक्टर रामलाल आगरा से हूँ। मैं महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ सन 2012 में, और आजकल एक पैथोलॉजी लैब में काम करता हूँ। जैसा कि मुझे आज संघ का आदेश हुआ है कि मैं समर संघ के गोल्डन रूल 9 पर अपने विचार प्रकट करूं। दोस्तों, समर संघ बहुत पुराना संघ है। गौतम बुद्ध से भी पुराना संघ है। यह समर लोगों का पुरातन संघ है। समर संघ दुनिया का पहला संघ है। यह समरों का संघ है। इसमें कुछ नियम हैं, कुछ आग्रह हैं, कुछ कठोरता है, तो कुछ उम्मीदें भी हैं। आप संघ को ध्यान लगाकर मनन करें। यदि गुरु प्रसाद आपको सर, वो संतोष कुमार सर का माइक कनेक्ट हो गया है, प्लीज उनका वो ले ले परिचय। पर्चा ले लें कंटिन्यू सर। करें सर, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें आप। सर, आप संघ को ध्यान लगाकर मनन करें। यदि आपको महसूस होने लगे कि आपके बुजुर्गों का ही पुरातन संघ है, तो आप इसमें आ जाएं। इसे इस संघ को अपने घर, मोहल्ला, ग्राम, अपने शहर, अपने राज्य, अपने संगठन, अपने स्थान पर आमंत्रित करें। संघ हर समर से मिलने को बेताब रहता है। किसी संस्था को विधिवत चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। इसी तरह समर संघ को विधिवत चलाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए काफी विचार विमर्श के पश्चात कुछ नियम, विनय, रूल बनाए गए हैं, जिन्हें हम गोल्डन रूल कहते हैं। इसके 10 गोल्डन रूल हैं। 10 गोल्डन रूल, नियम, विनय, रूल इसकी जान है, संघ की आत्मा है। यदि आपको 10 गोल्डन रूल स्वीकार होंगे, तभी आप समर संघ में प्रवेश कर सकते हैं और आप अपने आप को सक्रिय समर संघी हो सकते हैं। अन्यथा आप जन्मजात समर संघी हैं। यह समरों का दुनिया का पहला संघ है। यह गोल्डन रूल ही समर संघ की ताकत है। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। समय कभी विपक्ष नहीं होता है। संघ में सिर्फ संघ की ही विचारधारा चलती है। जो गोल्डन रूल, नियमों से चलती है। संघ के 10 गोल्डन रूल हैं, जो इस प्रकार हैं। केवल समण। केवल समण का मतलब है कि इसमें सिर्फ समणों का ही प्रवेश हो सकता है। बमणों का कोई प्रवेश नहीं, संभव नहीं है। इसमें सिर्फ समण ही आ सकते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है, चंदा कभी नहीं। समर संघ की एक मुख्य विचारधारा है कि यह बिना किसी चंदे के, स्वयं के खर्चे के आधार पर चलता है। इसमें किसी प्रकार का कभी कोई चंदा नहीं लिया जाता। सिर्फ अपना खर्चा स्वयं उठाया जाता है। जब भी छोटी संगतियां होती हैं, तो उसमें अपना खाना लेके, पानी लेके आते हैं। इसलिए किसी तरह का, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, उन पर कोई बर्डन नहीं पड़ता है। बड़ी संगतियां होती हैं, जैसे कि
तालकटोरा स्टेडियम में इस वर्ष 11 फरवरी को हुई थी, उसमें जो भी खर्चा लिया गया था वह मात्र खाने का खर्चा था और उस तालकटोरा स्टेडियम के जो व्यवस्थाएं थी उनके लिए था। तो इस प्रकार समर संघ में कोई चंदा नहीं लिया जाता, अपना खर्चा स्वयं उठाया जाता है। ये इसकी मुख्य जान है। तीसरा गोल्डन रूल है, जात अभ्यास कभी नहीं। समर संघ में कभी किसी की जात नहीं पूछी जाती। यह SC, ST, OBC एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का संघ है। इसमें जात अभ्यास कभी नहीं होता है, जात कभी किसी से नहीं पूछी जाती है। चौथा गोल्डन रूल है, केवल संघवाद। इसमें केवल संघवाद ही चलता है, अन्य कोई विचारधारा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। पांचवा गोल्डन रूल है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। इसका मतलब यह है कि समर संघ के अंतर्गत सभी समान, सभी लोग भाई बहन, सर, छोटे बड़े, विद्वान या कम पढ़ा लिखा, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। सभी समान हैं, सभी को इक्वल राइट्स हैं, सभी को समान समान सम्मान दिया जाता है। इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, इसमें कोई मंच नहीं लगाया जाता। समर्थन की जो भी संगतियां होती हैं सब बराबर एक स्थान पे नीचे बैठते हैं, या जो लोग को प्रॉब्लम है उनको के लिए चेयर की व्यवस्था होती है। समर संघ में को बनाया जाता। छठवां गोल्डन रूल है, पंजीकरण कभी नहीं। यहाँ यह जरूरी है कि समर संघ में अन्य संगठनों की तरह कोई पंजीकरण नहीं होता है। पंजीकरण किसी व्यक्ति का या प्रॉपर्टी का या किसी निजी संस्था का पंजीकरण होता है। इस प्रकार समर संघ में किसी तरह का पंजीकरण नहीं होता है। अब करा करोड़ है जिनका पंजीकरण कराना संभव है, इसीलिए संघ के ये निश्चित है कि संघ में कभी पंजीकरण नहीं किया जाएगा। सातवां गोल्डन रूल है, संघादेश सबसे ऊपर। इसका मतलब है संघ का जो आदेश होता है वो निश्चित रूप से सबको मान्य होता है और मानना कंपलसरी है। ये संघ आदेश है। आठवां रूल है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये संघ की एक विचारधारा है कि संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा, या स्पष्ट यह है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। परंतु अगर कोई समर संघी समर संघ से अनुमति लेकर समर की विचारधारा के साथ में राजनीति करता है तो वह हमारा संघ का सदस्य रह सकता है, परंतु वो सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा। इसलिए यह निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, परंतु संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां रूल है, संघघात की संघ में वापसी कभी नहीं, जिस पे आगे मैं बात करूंगा। 10वां है, उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये न कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। आज मुझे गोल्डन रूल नंबर 9, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं, को आज की जूम मीटिंग में रखने का आदेश हुआ है। और आज मैं प्रथम बार गोल्डन रूल पर अपने विचार रख रहा हूं। यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो जाए तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।
दोस्तों, हर संघ के कुछ नियम होते हैं, वह हर संघी को मान्य होते हैं। इसी तरह समर संघ के 10 गोल्डन रूल हैं जो हर समर संघी को निश्चित रूप से मान्य होते हैं। यदि कोई समर संघी इन नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, इन नियमों के विरुद्ध सोचता है, इन नियमों के विरुद्ध विचार रखता है, इन नियमों के विरुद्ध काम करता है, इन नियमों के विरुद्ध प्रचार करता है, तो या संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के जो संघी हैं उनके संघ के विरुद्ध बरगलाता है, या अन्य संघ घातक गतिविधियों में लिप्त होता है, तो वह संघ घात का दोषी कहलाता है। तब संघ उस संघ घातक को दंडित देता है। यह संघ का पुराना नियम है। संघ उसको संघ से निकाल सकता है, संघ उसको चेतावनी देकर छोड़ सकता है, या संघ चाहे तो कुछ भी दंड दे सकता है। संघ उसके विरुद्ध कुछ भी निर्णय ले सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध के समय में एक बार गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त बुद्ध के 500 नए शिष्यों को बहकाकर संघ से तोड़कर ले गया। तब गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को समझाने के लिए भेजा, और उन व्यक्तियों ने 500 व्यक्तियों को संघ के बारे में बताया और उन्हें समझाया, तो 500 शिष्य पुनः संघ में वापस आ गए। ये गौतम बुद्ध का संघ था, भिक्षुओं का संघ था। इस प्रकरण में हम देखते हैं देवदत्त ने संघ घातक की कार्रवाई की और संघ ने उसको संघ घातक का दोषी पाया और देवदत्त को संघ से निकाल दिया। दोबारा कभी संघ में उसकी वापसी नहीं हुई। देवदत्त सड़ कर मरा। संघ ने देवदत्त को कभी संघ में वापस नहीं लिया, जबकि वह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। यह संघ का कठोर नियम है। आज भी आप देखते हैं हमारे देश में या किसी भी देश में जो सेना के विरुद्ध कार्रवाई करती है, जो सेना के विरुद्ध काम करता है, उसे सेना में दंडित किया जाता है, उसको कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई होती है, उसको किसी भी तरह का पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसको सेना से निकाला जा सकता है। दुनिया ने संघ से यही नियम सीखा है। जो कोई भी व्यक्ति देश के विरुद्ध कार्य करेगा, किसी कंपनी का कर्मचारी कंपनी के विरुद्ध कार्य करेगा, सरकारी कर्मचारी सरकार के विरुद्ध कार्य करेगा, देश के विरुद्ध कार्य करेगा, तो उसका विभाग उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करके दंडित करता है। संघ की विचारधारा के विरुद्ध कोई भी सोच नहीं सकता। यही संघ की सफलता की कुंजी है। आधुनिक काल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत गणराज्य का संविधान लिखा है, उस संविधान में बहुत सारे
दंड के प्रावधान किए गए हैं। भारत गणराज्य के विरुद्ध बोलने, कार्य करने, सहयोग कर या उसके विरुद्ध सहयोग करने के लिए भारत गणराज्य संघ उसके विरुद्ध देशद्रोह का दोषी मानते हुए उसे दंडित करता है, जिसके लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं का संविधान में समावेश किया गया है। संघ राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है कि जब इसमें चाहे कोई चला जाए या आ जाए। संघ में मौकाप्रस्त लोगों का कोई स्थान नहीं है। यही संघ का गोल्डन रूल नंबर 9 है। इसमें मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। मैं समर हूँ। जय समर संघ।